पर मैं देख रहा हूँ कि एफपीआरटी में ये सुबह की जो कक्षा होती है 8 बजे की, एक जमाने में इसमें बड़ी बेहतरीन शेयरिंग लोग करते थे आके। और हमको लगता था कि अब लेक्चर की जरूरत ही नहीं है, इतनी अच्छी शेयरिंग हो गई है, लोगों ने इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए हैं, इससे हमने बहुत कुछ सीख लिया है। परंतु अब पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, कोई शेयरिंग दमदार कोई होती नहीं है, होती भी है तो वो शेयरिंग में कुछ सीखने जैसा कुछ नहीं होता है, मोटिवेट वो शेयरिंग कर नहीं पा रही है। तो अगर आप थोड़ा सा आगे आके शेयरिंग करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कुछ ऐसी बात है जो हमको कुछ सिखा सकती है, तो आप अपना हैंड रेज करें। राजेश भाई आपको परमिशन देंगे बोलने की, प्लीज रेज योर हैंड। राजेश, पवनवीर का हाथ उठा है। पवनवीर अपने आप को अनम्यूट कर लो। सर नमस्कार। नमस्कार, चेतन बोलिए। सर, पूरी नमस्कार। एफपीआरटी टीम को मेरा नमस्कार। एक्चुअली मेरी शेयरिंग ये है सर कि एक डॉक्टर थे जिनसे मेरा अच्छा रिलेशन था, बट वो मेरे क्लाइंट नहीं बन पा रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनके घर गया था, कभी कभी जाता था, तो वहां पे मैंने देखा कि उन्होंने नई गाड़ी ली। तो मैंने उनसे कहा कि इसको पुरानी गाड़ी कहाँ गई, कह रहे वो उसी को दे दी डीलर को। तो मैंने कहा इसका इंश्योरेंस में तो आपको 50% डिस्काउंट मिल गया होगा। कह रहे कैसे? मैंने कहा जो पुराना एनसीवी था आपका 50% था। कह रहे हाँ। तो मैंने कहा वो इस पे ट्रांसफर करवाया होगा आपने, तो आपको 50% एनसीवी पे इंश्योरेंस मिला होगा। तो कह रहे नहीं यार, 60-70 हजार का इंश्योरेंस है इसका। तो मैंने कहा 30 हजार के आसपास डिस्काउंट मिलना चाहिए था। तो वो बार बार एक ही बात कहते थे कि मेरा दोस्त है इंश्योरेंस के लिए। तो उन्होंने इमीडिएट जो है उस बंदे को फोन किया, तो उसको वो आइडिया था बट उसने करवाया नहीं था। मैंने उनको बोला कि आप उनको बोल के करवाएं, और वो फाइनली उन्होंने एनसीबी सर्टिफिकेट लिया पुरानी कंपनी से, और वो उस साल तो उन्हें नहीं मिला बट नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि सर जब फ्री में ट्रीटमेंट करवाओगे तो आप भी समझते हो कि आप फ्री में पर्चा लिखते हो किसी की दवाई का तो कैसा लिखते हो। तो फाइनली उन्होंने मेरे को बुलाया और बेटा और बहू का 1-1 लाख का प्रीमियम दिया। और अभी उनसे रिसेंटली 1 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास का प्रीमियम एक छोटे बेटे का और आया। तो टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए के आसपास प्रीमियम आ गया उनसे। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर, क्योंकि जो हम सीखते हैं यहाँ पे वही नॉलेज को हम अगर उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा टूल्स होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छी शेयरिंग है, अच्छी शेयरिंग है। चलिए, कौन है? 2 लोग और हैं अभी हमारे पास, एसके आईफोन और धर्मवीर सिंह। इन दोनों को अलाउ करो। एसके आईफोन अनम्यूट करके बोलो। एसके शर्मा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो एक माफी चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त निकल गया, बीच में ज्वाइन नहीं कर पाया। जी बोलिए। और उसके बाद फिर चीजें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हम लोग तो पुराने एफपीआरटी के मेंबर भी हैं। 2000 मुझे लग रहा है 16-17 के आसपास से हम लोग तो जुड़े हैं, और बहुत कुछ मिला है। वहां पे भी फिजिकल शेयरिंग होती थी और काम अच्छा हुआ। और एक छोटा सा स्पेशल थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मुझे किसी ने किसी की सोसाइटी में एक रेफरेंस दिया था। उस रेफरेंस में था कि पुरानी जो पॉलिसीज थी उनकी सर्विसिंग होनी थी। तो सर्विसिंग में गया, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि शर्मा जी आपके चार्जेस क्या है वो सर्विसिंग कंप्लीट होने के बाद। और वही जो एफपीआरटी से सीखा था कि मैंने उनको सर्विसिंग किया। सर्विसिंग करने के बाद बोला शर्मा जी क्या चार्जेस लोगे। तो उन्होंने मुझे चार्जेस भी दिए, और चार्जेस करने के साथ साथ मुझे फिर उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है, अभी नई नई जॉब लगी है, तो वहां से मुझे 10,000 रुपये महीने का 1,20,000 रुपये का चेक भी मुझे मिल गया। तो जो
सर्विसिंग पार्ट वाला हो गया, या जो एफपीआरटी हमें सिखाती है कि ऐसे ऐसी चीजें करनी चाहिए, आप कुछ मतलब लोगों को देना सीखो, लोगों की हेल्प करना सीखो, तो वहां से बहुत बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिल जाती हैं, अपने आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात, जो लेखा जोखा वाला पार्ट है आज का, उसमें से 1 जनवरी से अभी तक अच्छा काम हुआ है, और अभी भी इस महीने में भी 12 पॉलिसीज लेके जो जेडएम ट्रॉफी का था वो कंप्लीट हो आपका गया। अभी नंबर आएगा शर्मा जी, जब आपका नंबर आएगा इस बारे में आप जब बात करेंगे प्लीज। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। धर्मवीर जी अपने आपको बोलो। नमस्कार मेरे सभी पीआरटी साथियों को। तहे दिल से सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं लास्ट 6 मंथ से ही पीआरटी से जुड़ा हूँ, और जुड़ने के बाद मैंने देखा है कि भाई मेरे में बहुत चेंज आया है काम करने का, और उसकी एक शेयरिंग मैं करना चाहूँगा कि मिस्टर अमित पालीवाल जी के सहयोग से मैंने शालीमार सिटी अपनी सोसाइटी के अंदर एक लकी ड्रॉ कूपन का आयोजन किया था, जिनके अमित जी के बहुत टिप्स थे, और उसमें मैंने 200 फॉरम एक फ्रेंडशिप एक जागरूकता अभियान के तौर पे मतलब जो उसको किया था, और उसे करने पर सर मेरे को 200 लोगों का रेफरेंस प्राप्त हुआ, और मैंने वहां पर 3 लकी ड्रॉ निकाले, और उनसे मैंने जब उनको टाइम टू टाइम उनको बर्थडे वगैरह विश कर रहा हूँ, तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है, और उनके बारे में मेरे को जानकारी मिली सारी। तो मैं यही चाहूंगा कि ग्रुप में भी मेरे सभी साथी इस तरह का आयोजन करेंगे, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि जो चीज हासिल करना चाहेंगे वो जरूर उनकी पूरी होगी। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार। एसके नायक। हेलो, नमस्कार सभी को। एक्चुअली मैं आज इसलिए शेयरिंग कर रहा हूँ, पॉलिसी तो हुई है मेरी, लेकिन छोटा मोटा पॉलिसी है लोगों से मिलने के बाद। आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, इसलिए मैं सभी के लिए प्रार्थना कर, सभी की मनोकामनाएं प्रभु पूरा करे। आज के दिन वो बाहर आते हैं अपनी भक्तों से मिलने के लिए, और इसलिए मैंने ये मैसेज देने के लिए सभी को किया, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है आज। बहुत Thank you, अच्छा sir. किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप सबको भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन अति अति महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। भगवान जगन्नाथ आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ख्याल से सबकी शेयरिंग हो गई है, तो अब मैं चाहता हूं कि हिसाब किताब की चर्चा करने के लिए और आपसे 6 महीने का हिसाब, और हम जो एक परंपरा चलती है एफपीआरटी में कि हम लोग अपने आप को चेक करते हैं, अपना खुद का हिसाब देते हैं, एक दूसरे को देते हैं। इसके लिए हमारे डायनेमिक जनरल सेक्रेटरी श्रीमान अतुल जैन साहब यहाँ उपस्थित हैं। अतुल जैन साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, हम सब उनको जानते हैं। वो इस प्रकार के मित्र हैं कि जो हमेशा दूसरे मित्र की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, और अपना अमूल्य समय अपने काम को छोड़कर हमारे काम के लिए एक लग जाने वाला व्यक्तित्व है अतुल जैन। मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में जो परंपरा है एफपीआरटी की, वैसा अभिनंदन, वैसा स्वागत अगर हम अतुल जैन साहब का करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आइए मिलकर चैट बॉक्स में हम स्वागत करते हैं हमारे भाई अतुल जैन का। आइए अतुल जी, और अपनी बात शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेरे परिचय के लिए। ये परिवार है हमारा एफपीआरटी, और हमारी जब से हमने इस परिवार को बनाया है, हमारी यही कोशिश रही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और यहाँ से कुछ सीखें, और यहाँ से सब एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा, सभी लोग एक जैसे हैं, मतलब यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है, सब लोग अपना अपना कुछ अच्छा करते हैं, और अच्छा करने के बाद फिर वो डिस्कशन करते हैं और वो बताते हैं। ये जो बातें हैं बड़े खुले दिल की होती है। कोई आदमी अपने सीक्रेट्स एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा है, तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग अपना काम करके बताना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि यदि मैंने किसी को ये अपना आइडिया दे दिया तो वो आइडिया कहीं वो लेना ले। लेकिन समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि हर इंसान के क्लाइंट्स अपने हैं, सभी के पास अपने अपने क्लाइंट्स हैं, और सभी लोग जो मेरा क्लाइंट, यदि मैंने आपका आइडिया लेके अपने क्लाइंट के आगे रख दिया तो उसमें आपका नुकसान क्या हो सकता है, मुझे तो अभी तक ये भी समझ नहीं आया। ठीक है,
और क्या होता है जब आप शेयरिंग करते हो ना, तो बहुत सारी बार ये होता है कि आप जब शेयरिंग करते हो आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप बार बार शेयर करते हो तो आपको चीजें याद रहती है, और वो चीजें जब याद रहती है तो फिर आप अपने क्लाइंट्स के आगे बोल पड़ते हो। आपने आपने देखना, यदि आज मेरी बात से एक बार और चेक करना, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप पहले पास्ट में आपने कुछ चीजें अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके ना आपने उसमें सक्सेस पाया होगा, लेकिन आपने उसको डिस्कस करना बंद कर दिया, तो अब आपके मुंह से वो बातें निकल भी नहीं रही हैं। आप एक बार चेक करना अपना जो, क्योंकि अब यहाँ पे लोग जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से सभी लोग 10, 15, 20 साल पुराने एडवाइजर्स हैं, तो सब लोगों का एक बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। जब हमने अपनी एजेंसी ली थी, जब हमने अपना काम शुरू किया था, उस टाइम पे जिस तरीके से हम काम करते थे या जिस तरीके से कुछ हमें शुरू के कोई नई चीज मिली थी, तो हमने उसको रिपीटेडली करके सक्सेस पाया था। लेकिन आज आप देखना कि आपको जब ये सेशन खत्म होगा उसके बाद एक बार आप अपने आप को याद करना कि भाई कैसा, जो ये कौन सी ऐसी चीज थी जो आज मैंने डिस्कशन करी, जो मैं पहले इस्तेमाल करता था उससे मुझे सक्सेस मिला, और मैंने पिछले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में उसका जिक्र भी नहीं किया। ऐसा मिलेगा। मेरे पास तो ऐसी चीजें हैं जो मुझे याद आती रहती हैं, और मैं उसको दोबारा से बैक टू उसमें जा रहा हूँ कि भाई हमें वो चीजों पे लेकर के आ रहा हूँ मैं चीजों को। तो दोस्तों आज का जो ये एफपीआरटी का सेशन रखा गया है वो हिसाब किताब बेसिकली ये हुआ, हम हाफ मार्क पे पहुंच गए। जब जैसे 2020 मैच होता है और उसमें 10 ओवर हो जाते हैं, तो अब 10 ओवर में, लास्ट के 10 ओवर में टारगेट मिला, और टारगेट तो हमारे को 1 जनवरी को ही मिल गया था सब लोगों को। सब लोगों ने अपने अपने टारगेट सेट करे थे 1 जनवरी को कि भाई हमने इस 12 महीने में ये अचीव करना है। इसमें कोई संदेह तो नहीं है। मेरे ख्याल से सभी लोग चैट बॉक्स में जरा अपना अपना लिखते रहिए, जो हमने डिस्कशन कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं या कुछ उसमें भी कोई गलत कोई चीज है। हमने 1 जनवरी को ये डिसाइड कर लिया था हमें ये करना है। हमें 1 जनवरी को ये डिसाइड कर लिया था कि इन 12 महीनों में हमें ये करना है, और उसमें भी हमने कुछ सोचा था कि हम इस टाइम तक हम ये कर लेंगे, हम इतना अचीव कर लेंगे। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि 20 ओवर का जो मैच होता है, 10 ओवर के अंदर आपके जो आपकी आस्क रन रेट होती है उससे आप बहुत पीछे होते हैं, बहुत पीछे होते हैं। और ऐसा लगता है कि आज हम ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है, ऐसा लगता है या नहीं लगता? अभी रिसेंटली मैं आपको एक इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था। इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर करा था और साउथ अफ्रीका पहले 10 ओवर में बहुत कम रन रेट से काम प्ले कर रहा था, लेकिन अगले 10 ओवर में उसने वो बैटिंग करी और इंडिया को एक बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद इंडिया को हरा दिया। तो ये मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी विनती करता हूं, जिन्होंने अभी तक 6 महीने में जो पहले साल का जो 1 जनवरी से दिसंबर तक का टारगेट लिया था, और उस टारगेट में यदि आपकी रन रेट थोड़ी सी कम है, तो हताश होने की कदे भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास जो अगले 10 ओवर हैं, अगले जो 6 महीने हैं वो 10 ओवर की तरह हैं। हमें बहुत अच्छे से बैटिंग करनी है, और ये समझना जो अगले 6 महीने हैं इसमें हम जो चाहेंगे, यदि आपका ब्लैक बोर्ड 0 पे खड़ा है और जो आपने 1 जनवरी को सोचा था, आज भी दोस्त आप आराम से अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, ये अचीव कर सकते हैं। मैंने कल एक वीडियो इसलिए, हमारा एक धर्मस्थल है तिजारा जी राजस्थान में, कल मैं वहां पे गया था, रास्ते में मैंने गाड़ी में भी बैठे हुए वीडियो बनाया था। ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वीडियो भेजता हूँ, और उससे मेरे वीडियो के बाद आप लोग अपने ऑफिस से या अपने रिकॉर्ड्स में, क्योंकि सब लोगों को अपना अकाउंट जरूर रखना चाहिए। आप ये मत मेरी आप लोगों से एक विनती और है कि आप लोग सब अपना हिसाब किताब जरूर रखें। चाहे बेशक आपके ब्रांच में क्या हो रहा है आपको उसको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन अपना हिसाब पता होना चाहिए। मैंने अभी जनवरी से लेके अब तक कितना काम किया है, मैं एमडीआरटी में, सीओटी में, टीओटी में कहाँ पहुंचा हूं, मैंने कितनी पॉलिसीज करी है, ये हिसाब हर इंसान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मार्च सपोज जैसे हमारे क्लब मेंबर्स की डेट्स होती है 31 मार्च को निकल जाए और आपको पता लगे कि सिर्फ एक पॉलिसी रह गई, नहीं तो मैं ये वाला क्लब अचीव कर लेता, या सिर्फ इतना सा प्रीमियम रह गया था, नहीं तो मैं ये वाला क्लब अचीव, गैलेक्सी क्लब अचीव कर लेता, कॉर्पोरेट क्लब अचीव कर लेता। तो आपको एलआईसी के ऊपर इस चीज के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए। अपना हिसाब आप अपना बनाना चाहिए। आप अपने जितने भी पॉलिसीज हैं उसको एक्सेल में आप कंफर्टेबल हैं एक्सेल में बनाइए। यदि आपको लगता है कि मैनुअल रजिस्टर में आप कंफर्टेबल है, आप मैनुअल बनाइए। कोई इसमें यहाँ पे कोई सिस्टम, ऐसा कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है कि भाई हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बट फॉर्मूला सिर्फ इतना इस्तेमाल करना है कि हमें अपना हिसाब किताब रखना है। तो दोस्तों मैं आज की ये जो हिसाब किताब का जो सेशन है वो शुरू करता हूँ। मैं पहला हिसाब किताब लेने के लिए मैं नवीन दुबे जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना अनम्यूट करें और अपना
अपने से बताएं कि, और मैं अजय त्यागी जी यदि आज अवेलेबल है, मेरे ख्याल से मैं देख रहा था उन्होंने चैट बॉक्स में कुछ लिखा था, मैं अजय त्यागी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज 1 जुलाई को वो प्लीज अपने आप को इन लोगों का अकाउंटिंग नोट करें। हम एक बार और 3 महीने बाद फिर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमने ये जरूर चाहा है कि जो हमने 1 जनवरी को चाहा था वो इस बार पूरा हो, ये हमारी कोशिश है। और आप समझना, जब जब हम लोग अपना हिसाब किताब खुद रखना शुरू करते हैं, हमारा काम भी होता है। यदि हम काम से हट जाते हैं तो फिर हम हिसाब किताब से हट जाते हैं, तो आप यकीन मानना काम से भी हट जाते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अजय त्यागी जी, आप इन लोगों का आज ये 6 महीने निकलने के बाद हम एक बारी नवीन दुबे जी को अनम्यूट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या रखा था टारगेट और कहां तक पहुंचे, और अब आगे क्या उनकी स्ट्रेटेजी है और कैसे वो काम कर रहे हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। सबसे पहले एफपीआरटी के सभी गुरुजनों को और सारे मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार, और आपका विशेषकर धन्यवाद भैया जो कि इस तरह का जो है प्रोग्राम रखा है कि मतलब एक जवाबदेही वाली बात जब आती है ना, तो थोड़ा सा आदमी जवाबदेही में थोड़ा पीछे हटना चाहता है, अधिकतर एक फितरत है इंसान की। तो लेकिन स्पेशल धन्यवाद आपका। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि 30 मई को जो है मेरा एमडीआरटी हो गया था, 30 मई को, और मैंने जो टारगेट रखा था मैं पहले वो बताता हूँ। मैंने टीओटी का रखा है टारगेट इस साल का, और कॉर्पोरेट क्लब का टारगेट रखा है, जो मुझे याद है, आपने भी नोट किया था, मैंने नोट किया था। तो एक अभी तक तो केवल 1 एमडीआरटी हुई है 30 मई तक। तो इस हिसाब से थोड़ा सा जो आप बात कह रहे हैं कि शुरू के इतने सारे ओवर निकल जाने के बाद और लगता है कि ये तो टारगेट अभी बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि शायद अपने टारगेट को मुझे लग रहा है रिवाइज करना पड़ेगा। जो टीओटी का टारगेट लिया था उसमें अभी तक 1 एमडीआरटी हुई है, तो अभी 5 एमडीआरटी बाकी है। तो मैं अपने टारगेट को वही थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश सोच रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि टीओटी जिस हिसाब से मैंने काम किया है और जिस हिसाब से मेरे रिसोर्सेज हैं, शायद टीओटी मुश्किल लग रहा है मुझे। नवीन भैया, मैं एक बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी विनती कर रहा हूँ, 31 दिसंबर विदेश राज कपूर जी को म्यूट करना भैया। 31 दिसंबर 2022 से पहले आप अपने टारगेट को रिवाइज मत करना, ठीक है? मेरी आपसे विनती है। मैंने आपको आज क्रिकेट के मैच का इसलिए, क्योंकि क्रिकेट से लोगों को बहुत प्यार होता है, क्रिकेट से लोगों को बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, और क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ सिखाती है हम लोगों को, ठीक है? अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो यही दिया था कि एक बहुत बड़ा स्कोर उनको 10 ओवर में चाहिए था, और उनकी 2-3 विकेट्स भी शायद गिर चुकी थी, और अच्छे प्लेयर्स जो स्कोरिंग प्लेयर्स थे वो जा चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया वाले आराम से जीत जाएंगे, और उन्होंने लास्ट के 10 ओवर में जो धुआंधार बैटिंग करी है, उन्होंने वो सारे समीकरण तोड़ करके अपने कंट्री को विन दिलवाया। तो अभी हमें, मेरा आपसे विनती है, अभी जो भी आपके पास अभी आपने जो जनवरी में टारगेट्स लिया था, अभी उसको रिवाइज मत करो, क्योंकि मैंने ये चीज हमेशा समझी है, जब हम कोई बड़ा टारगेट करते हैं, लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो आपकी यदि आपने वो टारगेट अचीव किया या नहीं किया ये एक अलग चीज है, लेकिन यदि आपने बड़ा टारगेट लिया और उस पर कार्य किया, तो आप यकीन मानना वो छोटे टारगेट से कहीं ऊपर होता है। तो हम अपने टारगेट को मेरे हिसाब से रिवाइज ना करें, हम एफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि मैं एक बात बहुत क्लियर अपने सभी क्लाइंट्स से जब भी मैं मिलता हूं, मैं उनसे एक बात जरूर बोलता हूं कि सर वो मतलब मैं उनसे सिर्फ इतना बोलता हूं कि सर मैं 10 लोगों से मिलता हूं ना, तो 5 लोग मेरी बात मानते हैं, 5 लोग मेरी बात नहीं मानते। यदि आप मेरी बात नहीं भी मानेंगे सर, आप मेरी एवरेज को पूरा कर रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप मेरी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, मेरी एवरेज तो पूरी हो रही है सर। आपसे मिलने के बाद मेरी 10 की गिनती में से एक कम हो रहा है लोग हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज की एश्योरेंस जरूर दूंगा कि आपके पास मेरे जैसे 10 बंदे नहीं आए। मैं तो 10 जनों के पास पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा अपने एवरेज को मेंटेन करने के लिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मेरे जैसे 10 बंदे नहीं मिलेंगे। तो क्लाइंट भी इस बात को सिंक करता है, हाँ कहता है हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमें अपने कार्य पे निरंतर कार्य करना है, अपना कार्य निरंतर करना है, और डेट जिस दिन आएगी ना 31 दिसंबर 11:59 और 59 तक तो हम टीओटी है, और आप रियलाइज करना शुरू कर दो सर, ये फीलिंग लेनी शुरू कर दो कि मेरे को टीओटी का वो फेलिसिटेशन हो रहा है हमारा DO2 के अंदर, और आपको एज ए टीओटी बुलाया जा रहा है। इस चीज को विजुअलाइज करना शुरू करो प्लीज। बिल्कुल भैया, इस चीज को मैं ध्यान रखूंगा, और
ईश्वर के अनुकंपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से एक मेरा सपना था, एक मैंने फ्लैट लिया नोएडा एक्सप्रेसवे पे, एक मेरा सपना था काफी सालों से, तो पिछले 6-7 महीनों से मैं उस पर भी काम में लगा रहा था। तो आप लोगों के सबके आशीर्वाद से मैंने एक फ्लैट बुक किया है और उसका पोजीशन भी मतलब मिल गया है नोएडा एक्सप्रेसवे पे। तो उसमें जो है सबसे बड़ा मतलब LIC का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद कि जिसकी वजह से मैं इस काबिल हुआ हूं कि एक बहुत बड़ा मेरा सपना था उसको मैंने पूरा किया है। और आप लोग, आपका जो स्टेटमेंट है मैं याद रखूंगा कि मैं अपना टारगेट रिवाइज नहीं कर रहा हूं, मैं इसको मतलब 31 मतलब लास्ट मोमेंट तक मैं इसको अचीव करने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया। भैया, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू नवीन जी। और मेरी और FPRT परिवार की, पूरे परिवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नए नए फ्लैट के लिए बहुत बहुत, क्योंकि जब आदमी के सपने पूरे होते हैं ना तो उसकी एक खुशी अलग होती है, ठीक है। और आप ये मानना कि 1 जनवरी को सपना TOT का भी आप ही का था, ठीक है, तो उसको भी पूरा करके हमने उसको भी सेलिब्रेट करना है इस प्लेटफॉर्म पे ही। थैंक यू भैया। तो आपको हमारे परिवार की तरफ से, FPRT परिवार की तरफ से बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, और आप अपने टारगेट्स पे काम करिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके टारगेट्स पूरे कराए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। दूसरी शेयरिंग के लिए मैं SK शर्मा जी को, जो अपनी अभी बात कर रहे थे, उनको बुलाना चाहता हूँ। पहली बात तो उनसे एक बात करनी है कि वो गायब क्यों हो जाते हैं। SK शर्मा जी हमारे कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट रहे थे, जब हम लोग फिजिकल मीटिंग करते थे वो हमेशा आते थे, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो आते थे तो काम भी अच्छा होता था शायद। जब हम चीजों से भटकते हैं, आप पता नहीं, अभी आज वो बताएंगे क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए हैं कल। और ये भी आप समझना, जो जितने लोग आज बैठे हैं, ये बात समझ लेना, ये आए नहीं है, इनको बुलाया गया है। कल अब एक कॉल किया गया था इनको राजेश राठौर जी की तरफ से, तो ये समझ लो अपने अपने लोगों को भी इनविटेशन देना पड़ रहा है हमारे को अपने अपने परिवार में आने के लिए। तो SK शर्मा जी, आप अपनी अचीवमेंट्स बताइए प्लीज। सर आपने माफी चाहूंगा पहले तो, थोड़ा सा कुछ मतलब चीजें ऐसी हैं जो मतलब ये एक्सक्यूज हो सकते हैं, बट ये सच है। आपने जो कहा है कि निरंतर हम लोग FPRT में जाते थे, तो जब फिजिकल सेशन होते थे या सुबह मॉर्निंग में जब पहुंच जाते थे हम लोग, तो चीजें तो चल रही थी और अच्छा ही हो रहा था, और आज भी ठीक हो रहा है। आज भी हम ट्रेनिंग में तो अभी भी हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग में, अलग अलग ट्रेनिंग्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। काम अच्छा हो रहा है। अभी मेरा टारगेट जनवरी में तो MDRT का था, लेकिन पिछले महीने टारगेट जो है मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, वो COT का टारगेट कर दिया है, और इस पे मेरा वर्क चल रहा है। FPRT से जो, क्योंकि FPRT ने हमें बहुत कुछ निखारा है, मतलब पॉलिश की है, जहाँ कुछ चीजों में चीजें होती थी, और जब जब जरूरत पड़ी है अतुल भाई की, मैंने अतुल भाई को ही फोन किया है, मुझे सपोर्ट पूरा मिला है। और ऐसा नहीं है कि मैं अतुल भाई को, मैंने राजेश राठौर को भी फोन किया है, उनको भी पूरा सपोर्ट मिला है, चेतन जी को भी मैंने फोन किया है, मतलब सपोर्ट पूरी FPRT टीम से मिलता है, और मैंने कई बार लिया है, पूरी गाइडेंस मिलती है, और गाइडेंस के साथ साथ जो चीजें मतलब एक अजीब, मतलब कहते हैं ना पीछे से ये एहसास होता है कि पीछे कोई ना कोई खड़ा है, तुम करो अपना काम। तो ये FPRT का मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा। और चीजें, रही बात उसकी, क्या नाम है, काम की, तो काम चल रहा है, अभी अच्छा काम चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक एक फैक्ट्रीज जैसे स्टार्ट किया है हमने, ग्रुप्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, HR और अकाउंट्स को बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीजों पे मेरा काम चल रहा है अभी। पिछले इसमें क्या नाम है, कुछ पॉलिसीज भी ठीक ठीक पॉलिसीज आई हैं, एक दो जगह प्रेजेंटेशन भी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन गई है। जैसे एक जिक्र करूं तो 29,000 पर मंथ की एक ECS की पॉलिसी आई है, एक 16,000 पॉलिसीज ECS की पॉलिसीज ऑलमोस्ट ये सब डन हो गई हैं, चल रही हैं। महीने में भी 12 जो पॉलिसीज का जो ZM ट्रैफिक है, इसमें भी अच्छा प्रीमियम आया है, तो ये भी चीजें चल रही हैं। तो बस हाँ, इतना है कि बीच में थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, और मैं कोशिश करूंगा कि अब आगे ये सब चीजें, मतलब शिकायती है ये, बट मैं शिकायत नहीं कहता, ये अच्छा मेरे लिए ही है। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं टाइम से ज्वाइन करूंगा और कंटिन्यू रखूंगा। बहुत बढ़िया।
मैं शर्मा जी, आपका जो भी आपने शेयरिंग करी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो मिस हो गया इसके अंदर बीच में से। अभी आपने हमारे को ये नहीं, आपने टारगेट रिवाइज करा, ये बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है कि आपने पहले अप्रैल में जनवरी में ये सोचा था कि मैं एमडीआरटी करूंगा और आज आप सीओटी की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने रिवाइज हम अपने टारगेट्स को रिवाइज करना और की तरफ सोचना, ये बहुत पॉजिटिव सोच है और ये रास्ता है। लेकिन चाहूंगा बस कुछ आइडिया है कि आप कहां तक पहुंच पाए हैं सीओटी की अंदर? मेरी अभी एमडीआरटी कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, जो फिगर आउट मैं कर रहा हूँ, एमडीआरटी कंप्लीट हो जाएगी और जो प्रेजेंटेशन चल रही है और जो प्रेजेंटेशन मैंने बना के रखी है और जो लोगों को मतलब आगे की प्लानिंग हो चुकी है, बात करने की भी 2-3 प्रेजेंटेशन मेरे पास पड़ी भी है, उनका समय भी है, एक नेक्स्ट सैटरडे को और एक उसके बाद अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो मुझे लग रहा है कि 2-3-4 प्रेजेंटेशन अगर भी जाएंगी तो चीजें कंप्लीट हो सकती हैं। बहुत मैं आपको शर्मा जी, और आप जितने शर्मा जी का नाम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन बात मैं सभी से 100 के 100 पार्टिसिपेंट जो आज आए हुए हैं उन लोगों से सारों से एक ही बात कर रहा हूँ। मैं आप आज के सेशन से यदि आपको कुछ लेना है तो सिर्फ ये लेके जाना कि आप अपना हिसाब किताब रखना सीखिए। अभी भी हम बात कर रहे हैं ना, देखो मैं शर्मा जी, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन अभी भी हमारे हाथ में एक्यूरेट फिगर नहीं है कि हम आज हमने एमडीआरटी के अंदर हमारा 7 लाख कमीशन आ गया, 5 लाख कमीशन आ गया, 4 लाख कमीशन आ गया। नहीं, मेरा ये हमारे पास नहीं है ये फिगर। नहीं सर, मेरे पास हमेशा होना चाहिए। जी सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट किया मैंने आपको। मेरे पास फिगर है, मेरा 3.5 का कमीशन हो चुका है। 3.5 लाख का कमीशन हो चुका है। हाँ, और क्योंकि मेरा 95% जो काम है वो ईसीएस में होता है। हाँ, तो उसमें हमारे पास ना दूसरी चीज ये भी आप मान के चलिए, ये भी ध्यान रखना कि इस बात से 3.5 लाख का कमीशन हो चुका है, तो उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारा ईसीएस यदि एज इट इज चलता रहेगा तो हमारे पास 31 दिसंबर तक हमारा इतना प्रीमियम तो बाय डिफॉल्ट, हमारा इतना कमीशन तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो उसका भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहना चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब हमें इससे आगे क्या करना है उसके लिए वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन वो फिगर्स हाथ में होने चाहिए। जी, मैं एक चीज और छोटी सी कहना चाहूंगा। मैं थोड़ा बैक फ्लैश में जाऊंगा तो राजेश राठौर जी ने एक ना एमटीआरटी की एक एक्सेल शीट बनाई थी, और तो वो एक्सेल शीट पे मतलब मैं काम करता हूँ, तो उससे मुझे फिगर आउट होने लगता, चीजें धीरे धीरे मुझे पता चलती हैं कि कहाँ क्या चीजें हैं। तो एक्सेल शीट राजेश राठौर जी वाली जो उन्होंने बहुत पहले बनाई थी, सब लोगों को दिया था, हम लोग भी थे उसमें से, तो वो बहुत काम करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने ये एमडीआरटी बहुत जल्दी ऐसे एमडीआरटी और उसके बाद आप अगली दूसरी एमडीआरटी और तीसरी एमडीआरटी की तरफ जाए, ये हमारे एफपीआरटी परिवार की पूरी शुभकामनाएं आपको। जी, थैंक यू सर। अगली शेयरिंग के लिए मैं राकेश सरन जी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। राकेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। एफपीआरटी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा अभिनंदन और स्वागत है। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट की। हमारे पहले दिल्ली के ऐसे अभिकर्ता मेरे बंधु हैं जो जिन्होंने मर्सिडीज खरीदी हुई है, तो थैंक यू भैया, सच में ग्रेट, मजा आ गया सर। और दूसरा नवीन भैया को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई बनती है। दूसरा, अभी हमारा 15 जून को एमडीआरटी हो गया भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत और मेरा जो है लक्ष्य टीओटी है और ये 100% होकर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं होगी। अभी थोड़ा काम नहीं हुआ था, लेकिन अभी शुरुआत अच्छी हुई है। कल ही हमें 2 लाख का प्रीमियम मिला है, तो आगे की एमडीआरटी की भी तैयारी चल रही है और बहुत अच्छा चल रहा है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारी पूरी टीम काम कर रही है हमारे साथ में, और हमारा जेडएम ट्रॉफी भी हो गया है, तो सारी चीजें अच्छी, ब्रांच में भी पोजीशन बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। और ये जो आपकी एमडीआरटी हुई है आप 15 जून को, उसके लिए भी शुभकामनाएं, और आपका जो टारगेट है वो जो टीओटी है और उसके लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे पता है आपको, मैंने काम करते देखा है, जब आप काम करते हैं तो फिर वो सहवाग की तरह से करते हैं, तो आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी है जो आप मेंटेन करते हैं। और जैसे आपने अपने टारगेट के लिए आज भी अपना वो करा है कि भाई मैं इसको अचीव करके रहूंगा, तो हमें पूरी उम्मीद है और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी टीओटी इस बार हो। हम चाहते हैं काफी सारे टीओटीज इस बार एफपीआरटी परिवार से निकले। एक बार जब इतने सारे परिवार, इस परिवार से इतने सारे टीओटी निकलेंगे, तो एलआईसी को भी सोचना पड़ेगा दिल्ली में ऐसा क्या हो गया
जो दिल्ली या ये ऐसा क्या हो गया है जो इतने सारे टीओटीज एकदम एक साल में इतने सारे टीओटीज का फिगर चेंज करना है हम लोगों ने मिलकर के, सब लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शरण जी। थैंक यू अगली शेयरिंग के लिए मैं डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा जी को आमंत्रित करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं समय सर कम लूंगा क्योंकि बहुत लोगों को शेयरिंग है, अच्छी बात सबकी हो, तो मैं कम से कम समय में सर अपनी बात रखूंगा कि मेरा जो पहला एमडीआर टारगेट था 31 मार्च 2022 था, जो कि उसमें 70,000 रुपए प्रीमियम अभी शॉर्ट है मेरा, कल मुझे पता लगा 70,000 रुपए शॉर्ट है। बट सर अभी मैं सुन रहा था, आपने साउथ अफ्रीका की बात की थी कि पहले 10 ओवर में ऐसा ही था, 10 ओवर बाद के बचे थे। सर सेम फिगर सर मेरे साथ भी ऐसी हो रखी है कि मेरे भी 9-8 ओवर चले गए हैं और अभी मतलब 12 ओवर बचे हुए हैं। बट सर मेरा टारगेट टीओटी का है और मैंने टीओटी 47,75,400 रुपए मुझे करना है, और ये मेरा टीओटी का टारगेट है सर 15/12/2022 तक का, और मुझे 25/9/2022 तक सीओटी करना है। तो मुझे उम्मीद है सर आप सबकी ब्लेसिंग रहेंगे, आप सबका साथ मेरे साथ है। मैं सर ये सीओटी 25/9/2022 तक सीओटी जरूर कर दूंगा, उसके बाद मैंने टीओटी करना है सर। सबके लिए थैंक यू, और थैंक यू सर। बहुत बढ़िया हुड्डा साहब, और आपने जो अपना टारगेट लिया है टीओटी का वो आपका अचीव हो, क्योंकि आप भी एक कंसिस्टेंसी से काम करते हैं और एक आपका सिस्टम बढ़िया है आप लोगों के साथ, और अब तो आप डॉक्टर हो चुके हैं तो आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि आपका अचीवमेंट, हम आपको पूरा एफपीआईटी परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हम विश करते हैं कि आपकी जो ये टीओटी है बहुत जल्दी हो। पहले हम सीओटी की मिठाई खाएं आपसे, और उसके बाद टीओटी की मिठाई खाएं। अगली शेयरिंग के लिए मैं हमारे जो एक मेंबर हैं श्री विनोद गोयल जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो एक बार अपना आपको अनम्यूट करके बोले। नमस्कार जी, सारे बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार, और मैं आपका बहुत ही गदगद हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो टारगेट था वो एमडीआरटी का किया था मैंने, और सीओटी की मैं सोच रहा था, परंतु मेरी एमडीआरटी अभी आधे से ज्यादा हो चुका है, और पॉसिबली नेक्स्ट मंथ तक मैं उसको करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी के साथ लगा हूँ आपके आशीर्वाद से, और थैंक यू वेरी मच। आपका टारगेट जो था वो, सॉरी विनोद तो कम से कम था जी, एमडीआरटी तो था ही, सीओटी का मैंने सोचा हुआ है। बहुत अच्छा, तो अभी सोचा हुआ नहीं है, आपने आप सीओटी कर रहे हैं जी? ठीक है, जरूर, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट शेयरिंग के लिए मैं विनोद गोस्वामी जी हमारे एफपीआईटी के मेंबर हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो शायद है मेरे ख्याल से आज वो हमारे इसमें। विनोद गोस्वामी है? राजेश राठौर देखना जरा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने जनवरी को टारगेट रखा था सीओटी का। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी एक एमडीआरटी पूरी नहीं हो पाई है मेरी, तो मैं लगा हुआ हूँ कुछ टेक्निक अपनाने में कि शायद इसमें सफलता मिल जाए। जैसे आपने बताया कि आखिरी 10 ओवर में ज्यादा रन बनते हैं, तो शायद वही मेरे साथ हो। तो अभी मैं लगा हुआ हूँ कि, और आपके सुझावों से आगे बढ़ता रहूंगा। तो अभी जो हमने सीओटी का टारगेट लिया हुआ है, उसमें अभी कोई ऐसी आपकी एमडीआरटी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई? अभी नहीं हुई। कितना प्रीमियम है अभी, कितना कमीशन आया अभी तक इस साल का? 4 लाख बाकी है इसमें भी। 4 लाख बाकी है, तो हाफ मार्क पे हम हाफ एमडीआरटी पे खड़े हैं। हाँ, तो कोई बात, इसको हमें अपने उसको टारगेट को एज इट इज रख करके थोड़े से एफर्ट्स को इंक्रीज करना है, और यदि आप एफर्ट्स पे काम करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, ठीक है। प्रेजेंटेशन तो दी हुई है, और बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दी है 3-3 लाख प्रीमियम की। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी वो फाइनल ही हो पा रही है। बस आपसे सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है अब उनका एक लेखा जोखा बना के, अपना हिसाब बना के रखे, कोई प्रेजेंटेशन की डिटेल रखे, इस आदमी से इस डेट में मिला था। यदि हम अपने क्लाइंट से मिलने के बाद हम उसकी डिस्कशन और उसकी नेक्स्ट डेट, जब वो जो सी भी वो डेट बोलता है उस डेट पे हम बात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि हम मिल के आते हैं, वो हमारे को आगे की डेट दे देता है, हम भूल जाते हैं, फिर कभी 6 महीने में, साल में याद आता है, फिर उसको याद कर लेते हैं। तो यदि हम जिस तरह से डिस्कशन करके आए हैं तो उस तरीके से उसको नोट करके रखें, तो उसमें ये रहता है कि वो तो नोट कर रखा है सब मैंने। ठीक है, वेरी गुड, नोट करता रहता हूँ।
बिल्कुल ठीक है। आपको मतलब अभी आपकी हाफ MDRT है, लेकिन उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 6 महीने हमारे पास हैं और हम अपने टारगेट्स को नजर में रखते हुए आप इसको हर महीने का टारगेट बना के चलिए कि भाई अपना बैलेंसिंग शुरू कर दीजिए कि भाई मेरा अब इतना बैलेंसिंग रह गया, और उस हर महीने उसको व्यू करना शुरू करिए। और क्योंकि लास्ट के देखो, ऐसा भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लास्ट के जब 1 ओवर में यदि 40 रन चाहिए तो नहीं बनेंगे, ठीक है ना। वो फिर टिपिकल हो जाता है काम। तो हमें अपने जो अभी जो हमारा टारगेट है, अभी 6 महीने बचे हुए हैं, उसको हर मंथ उसको रिव्यू करने की जरूरत है। हर 15 दिन में रिव्यू करने की जरूरत है, महीने में रिव्यू करने की जरूरत है। जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसको रिव्यू कीजिए, और उसको जैसे भी है अपने और जितना हम अपने टारगेट के ऊपर काम करेंगे उतना याद रख। स्पेशली बात यह है कि हम अपने टारगेट को याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि याद रहेंगे तो हमारे एफर्ट्स होते रहेंगे। यदि हम अपने टारगेट को ही भूल जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। एक बात और सुनने में आ रही है कि फंड की शॉर्टेज बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से अभी तक हम संभल नहीं पाए हैं, ये बहुत सुनने को मिल रहा है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर, आप लोगों को मैंने जब भी कभी मेरा सेशन हुआ होगा या फिजिकल सेशन हुआ, तो मैं एक बात हमेशा, एक राहुल जैन ट्रेनर है, मैं उनकी हमेशा बोलता हूँ। वो एक बात राहुल जैन जी ये बोलते हैं कि भाई आपका मार्केट शेयर कितना है। जब मैं उनसे ट्रेनिंग ले रहा था तो उन्होंने पूछा था कि आपका मार्केट शेयर कितना है, तो मैं अपने LIC के हिसाब से बता दिया 70-75% जो उस टाइम पे था। तो उन्होंने ये कहा था कि आपका मार्केट शेयर नहीं है सर, वो LIC का मार्केट शेयर है। आप पूरे हिंदुस्तान में जितनी पॉलिसीज बिकती हैं उसका आपका शेयर कितना है। तो मैंने हिसाब लगाया कि एक फुल स्टॉप लगाने के बाद कई किलोमीटर तक हमारा जीरो आगे नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेटली शेयर है वो तो बहुत छोटा सा शेयर है। तो आप ये मत समझो सर कि मार्केट खराब है। मार्केट में अल्टीमेटली हम अपने 100, 200, 500 क्लाइंट को ही मार्केट समझते हैं। हमें उस मार्केट से बाहर जाना। जैसे हम एक फ्रेश एडवाइजर जब बनता है ना, कोई नया एडवाइजर बनता है, उसको पूरी दुनिया अपनी क्लाइंट दिखती है, और जब वो CM क्लब पे पहुंच जाता है ना 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के अंदर, उसकी सारी दुनिया उन 400-500 क्लाइंट पे जाके सिमट जाती है। तो हमें उस जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है उससे ऊपर आकर के कुछ नए तरीके करने पड़ेंगे। जब तक हम अपने तरीकों को चेंज नहीं करेंगे, रिजल्ट्स चेंज नहीं आएंगे। यदि हम मशीन के अंदर गन्ना डालेंगे तो गन्ने का रस मिलेगा, और यदि संतरा डालेंगे तो संतरे का जूस मिलेगा। यदि हम गन्ना डालेंगे और संतरे के जूस की उम्मीद करेंगे तो ये हमारी ही गलती होगी, हमारी ही सोच में फर्क होगा। यहाँ पे उस मशीन की कोई कमी नहीं है, मशीन एज इट इज वहां पे है। और मैं आप लोगों को, विनोद जी, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना और जरूर चाहूंगा कि ये हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग भारत देश में पैदा हुए हैं, जहाँ पे जिंदा इंसान आबादी बहुत ज्यादा बड़ी है। हमने अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ाना है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जो कोशिश करी है, मुझे पता है कि 10 लोगों में से 5 लोग मेरे पॉलिसी होल्डर बन जाते हैं, या मैं पॉलिसी पे लॉक कर पाता हूँ। कई बार ऐसा होता है 10 में से 5 नहीं बनते, तो मैंने अपने 5 के टारगेट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता हूँ। चाहे मुझे 12 लोगों से मिलना पड़े, चाहे मुझे 15 लोगों से मिलना पड़े, चाहे मुझे 20 लोगों से मिलना पड़े, मुझे 5 के थ्रेशोल्ड को लेना है, अचीव करना है। मैं उस पर काम करता हूँ। तो मैं आप लोगों से भी सिर्फ उसी तरीके से कह रहा हूँ कि आप भी उसी तरीके से काम कीजिए कि मार्केट कभी भी खराब नहीं होती। यदि हमारे पास मार्केट का, मान लिया जैसे पतंजलि मार्केट के अंदर आया, ये बात भी मैंने पहले शेयर करी है। पतंजलि आया तो हिंदुस्तान लीवर का, ITC का, इन लोगों को शेयर खा गया। तो वो ये लोग बोलते हैं कि पतंजलि की वजह से मार्केट खराब है, तो समझ आती है क्यों एक प्लेयर ने आकर के पूरी मार्केट को वॉश आउट कर दिया। लेकिन हमारे पास तो मार्केट के अंदर हिस्सा ही कुछ नहीं है हमारे हाथ में, तो हम कैसे कह सकते हैं मार्केट खराब है। आप मेरी बात से सहमत हैं या आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छी बात नहीं कर रहा? नहीं, बात तो ठीक है आपकी, पर आपको जब ये सुनने को मिलता है कि फंड की शॉर्टेज है, कोरोना से उबर नहीं पाए अभी हम, तो आपका जवाब क्या होता है? सर, हम कहते कोई बात नहीं, आप तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, आगे चलेंगे, कोई बात। अतुल जी, रेखा शर्मा जी का हैंड रेज है। हाँ सर, रेखा शर्मा जी को हैंड रेज है, लेकिन उनको लास्ट में लेंगे बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारा जो सेशन चल रहा है ना, हम उसको चलाएंगे पूरा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो आप प्लीज देखो, मेरा से देखो, ऐसा होता है हमारे साथ भी, ऐसा नहीं है कि कौवे हमेशा काले होते हैं, सफेद है तो वो हंस है, ठीक है, आप समझ लेना कि इसमें कोई नई बात नहीं है। हम भी उसी मार्केट में काम कर रहे हैं जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, और क्लाइंट्स के ये सारी बातें होती हैं क्लाइंट्स के साथ में कि भाई ऐसा रहता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारा अपने काम करने हैं, हमें नए लोगों से मिलना है, नई बातें करनी है। हमारा काम पॉलिसी सेल करने का कभी भी नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा सारे लोग जो भी आज FPRT के सेशन में है, ये बात आप आराम से समझ लीजिए कि हमारा काम कभी भी पॉलिसी सेल का है ही नहीं। हमारा काम जो है सिर्फ लोगों से मिलने का है,
उनको उनकी नीड एनालिसिस करने का है, उनको सॉल्यूशंस देने का है। यदि हमने अपना काम ईमानदारी से इस टॉपिक पे किया तो मैं ये मुझे नहीं लगता कि जो भी हमने अपने टारगेट्स लिए हैं वो पूरे नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस फॉर आपके सीओटी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट शेयरिंग के लिए मैं, क्योंकि हमारे प्रधान जी ने डिजिटल हैंड रेज करा है और मैं उनका लेखा जोखा भी चाहता हूं कि वो भी अपना बताएं, क्योंकि वो बहुत सीओटी के बहुत नजदीक थे। शायद हो सकता है उनका सीओटी कंप्लीट भी हो गया हुआ, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो बताएं कि क्या उनका क्या वो है, लेखा जोखा क्या चल रहा है। नमस्ते। नमस्ते सर। मेरा सीओटी 30 जून को पूरा हो जाना चाहिए था। 5 लाख रुपया प्रीमियम शॉर्ट था और मैंने एक 6 लाख रुपए की पॉलिसी सेल भी कर दी थी। राघव मेरा बेटा लगातार फॉलोअप कर रहा था। 29 जून को चेक जमा हो जाना चाहिए था, परंतु हमारा शायद दुर्भाग्य तो मैं नहीं कह सकता, चेक तो मिलना ही है हर हालत में। वहां जो कंपनी का सीईओ है वो 4 दिन नहीं आया, छुट्टी पे चले गए, वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए वेकेशन पे चले गए। इस कारण से वो चेक हमारा डिले हो गया। होपफुली वो चेक 1, 2, 3 दिन में मेरे हाथ में होगा तो मेरा जो टारगेट था 30 जून तक का सीओटी का वो कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली ये सप्ताह जो आ रहा है जुलाई का फर्स्ट वीक, इसमें मेरा सीओटी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, आप सबकी दुआएं, आप सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ है। अब तो राजेश चेतन का तो केवल नाम चलता है जी, काम तो बालक ही करते हैं और दोनों बेटे लगे हुए हैं। मैं तो आजकल सामाजिक काम करता हूँ। आपको भी कोई सामाजिक काम के लिए मेरे से संपर्क करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अपनी रिटायर्ड लाइफ है और अपन एफपीआरटी के लिए भी कोई काम आप होंगे तो मुझे बताइएगा, क्योंकि अब मेरा कोई बिजनेस के हिसाब से कुछ ज्यादा मेरी भूमिका है नहीं, बस केवल एक एजेंसी मेरे नाम से चलती है, तो बस वो इतना ही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर। और आपका मेरे ख्याल से जो राजेश सर, एक बार अपना टारगेट दोबारा से याद भी कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो नॉलेज कह रही है या मेरी जो याददाश्त बोल रही है, वो आपने टीओटी का टारगेट इस साल का लिया हुआ है। हाँ सर, टीओटी का टारगेट है। और सर एक और बात आपसे रिक्वेस्ट, और एक बात और कहता हूँ, आप चाहे बेशक अपने आप को कितना भी फ्री कर लीजिए कि भाई मैं अब सामाजिक सेवा करूंगा, टीओटी बच्चे नहीं कर पाए उसके लिए जिम्मेवार हम बच्चों को नहीं ठहराएंगे, हम आपको ठहराएंगे, क्योंकि एफपीआरटी के प्रधान आप हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपको ये देखना है कि कैसे बैलेंसिंग करनी है। आप हमको डरा रहे हो सर। हम नहीं, हम धमका रहे हैं सर। हम डराने का काम तो हरियाणा के लोग करते ही नहीं कभी भी। हरियाणा के लोग तो सीधा धमकाते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम आपको डराने का कोई नहीं कर रहे। हमें आपसे टीओटी चाहिए, आप हमारे प्रधान हैं, आपकी टीओटी से हमें भी, हमारे पूरे ग्रुप को मोटिवेशन मिलता है। नहीं सर, टीओटी का टारगेट है और टीओटी करेंगे। 30 जून तक हमारा सीओटी के हम बिल्कुल नजदीक हैं, 95% हमारा सीओटी हो गया है, तो हम अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं। होपफुली 15 दिसंबर तक हमारा टीओटी हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो थैंक आपको आने जो हमारे पास 15 जुलाई को तक के कमीशन में डेफिनेटली हमारे पास आपकी सीओटी की न्यूज होगी, पहली चीज। और हम आपकी टीओटी इस बार देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफी अच्छे क्लेम सेटलमेंट्स वगैरह भी, जो कोविड में जो टाइम आया तो उसमें बड़े बड़े कुछ क्लेम सेटल कर रहे हैं। और आप क्योंकि अब दोनों राघव और केशव भी मेरे साथ टच में रहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो, क्योंकि उनका पहले लाइफ इंश्योरेंस के अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब वो कभी कभी वो मेरे को फोन कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, अंकल इसमें कैसे है। कई बार आप किसी जगह पे व्यस्त होते हो तो वो मेरे से गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस क्या, बेसिकली वो पता करते हैं अंकल कौन सा प्लान हमें प्रपोज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो बात करते रहते हैं बच्चे। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप अपनी जिम्मेवारी मत बच्चों के ऊपर डालिए कि भाई लाइफ इंश्योरेंस उनका फोटे नहीं है। उन लोगों को जनरल इंश्योरेंस से मजा आता है, तो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस वाला टारगेट अभी अपने हाथ में रखिए। ठीक है, बच्चे जो आपको सपोर्ट करेंगे वो आपको बोनस होगा। ठीक है, जैसे LIC एक बोनस देती है, एक बोनस आपको बच्चे देंगे एडिशनल, बट आपको उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। सर ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है आपका। आपने ये कहा है कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उतना तो करूंगा। मैं ड्राइवर की सीट पे बैठने को अब तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी। चलो वो फिर पर्सनल मीटिंग के बाद बिठा देंगे, बिठा के रहेंगे। ठीक है, वो हमेशा दरवाजे खुले हैं। हाँ, वो बिठा देंगे सर, बिठाने का काम तो आता ही है हमारे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, राइट है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली शेयरिंग के लिए हमारे जो जो हमारे एक बड़े अभिकर्ता हैं श्री धर्मपाल जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना थोड़ा सा बात करें। और मैं ये भी देख रहा था कि काफी दिनों से धर्मपाल जी जो एफपीआरटी के किसी भी सेशन को मिस नहीं करते थे और बिफोर टाइम ज्वाइन करते थे, वो पिछले कुछ दिनों से गायब हैं। ये भी इनको भी जैसे हम शादी ब्याह में लोगों को कार्ड दिया जाता है ना, आज का ये भी इनको भी एक फोन, पर्सनल फोन गया था, तभी आज हमारी मीटिंग में आए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा धर्मपाल जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद ही आया हूँ मीटिंग में और मैंने ही कल राजेश राठौर जी को फोन किया था। बेसिकली वो जो क्वार्टरली मीटिंग होती है उसके लिए फोन किया था मैंने उनको ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी मेरी जनवरी से लेके अब तक 3.5 MDRT के करीब हो चुका है और TOT मेरी अक्टूबर से पहले हो जाएगी, 10 अक्टूबर को हो जाएगी, 10 अक्टूबर से पहले हो जाएगी। और मेरा जो टारगेट है 9 MDRT का टारगेट है। बेसिकली जो मैं काम करता हूँ जीवन उमंग पे ही काम करता हूँ। मेरी 90% सेल्स जीवन उमंग पे ही होती है, उसमें मेरी महारत हासिल है। धर्मपाल सर, आपको पहले तो COT की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो 9 MDRTs का टारगेट लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। एफपीआरटी में शायद यदि हम बात करें तो ये सबसे बड़ा टारगेट है जो आपने अभी अपने जो मैं लिया है, अपने नाम पे लिया है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने भी जब 31 जनवरी के फर्स्ट वीक में जब टारगेट लिया था तो TOT का ही लिया था, क्योंकि हमारी अभी तक TOT अभी LIC से TOT नहीं हुई थी। बाकी हाँ, जनरल को मिला के तो हम पिछले 3-4 सालों से TOT अचीव कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमें आपसे, आपने जो 9 MDRT का टारगेट लिया, ये भी आप हमारे लिए एक बेंचमार्क बनेंगे एफपीआरटी के लिए। और मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ, आपसे हमें पहले भी कई बार निवेदन किया है कि एक सेशन आप हमारे एफपीआरटी का लीजिए, क्योंकि जो आप जीवन उमंग की जो आपकी जो एक क्वालिटी है, जिस आप क्वालिटी से आप इस जीवन उमंग को सेल कर रहे हैं, वो आप हमारे एफपीआरटी परिवार के लोगों को बताएं तो शायद उनका भी कुछ भला होगा और एफपीआरटी में जो MDRT और COT और TOTs की गिनती कुछ बढ़ेगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार आपको जैसा भी आता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको 15 मिनट चाहिए, आधा घंटे में आप बता सकते हैं आप, लेकिन अपना एक सेशन लीजिए। देखो ये ग्रुप सिर्फ उन लोगों, सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया है कि सब लोग एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे लेके जाएं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपना जो भी आपको टाइम अच्छा लगे, आप नेक्स्ट वीक देना चाहें या जब भी आप देना चाहें, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए कि और एक अपना जो जिस तरीके से आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, उस तरीके का वो कौन सा प्लान है, कैसे पिच करते हैं, उसका थोड़ा सा आप हमारे को बताएंगे तो सब लोगों का, इस एफपीआरटी परिवार के सभी लोगों को बहुत भला होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं 15 से 20 मिनट का सेशन जरूर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसा करेंगे हम। अगली बार कभी मैं देखता हूँ, आज मैं बैठ करके इसमें वर्कआउट करूंगा। बोर्ड मीटिंग के बाद हम डिस्कशन करेंगे। हम 2-3 ऐसे एडवाइजर्स को बुलाएंगे जो 15-20 मिनट का सेशन ले सके, जिससे कि और सब वो लोग होंगे जो अपनी अचीवमेंट्स, जिनकी बहुत हाई अचीवमेंट्स हैं। तो मैं उन सब लोगों को बुलाऊंगा, 2-3 लोगों को बुलाएंगे और एक सेशन 3 लोगों का मिला करके करेंगे, 2 या 3 लोगों का मिला के करेंगे। तो अगली शेयरिंग के लिए मैं हमारे और एक डायनेमिक मेंबर हैं एफपीआरटी के, जो रिसेंटली ज्वाइन करे हैं और बहुत धुरंधर बैटिंग करते हैं। ना केवल लाइफ इंश्योरेंस में बैटिंग करते हैं अच्छी, वो जनरल इंश्योरेंस के भी महारथी हैं। तो उनका नाम श्री विकास अरोड़ा है। मैं उनको देख पा रहा हूँ कि वो अवेलेबल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि विकास जी आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी डिस्कशन करें प्लीज। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा अतुल जैन जी का, जिन्होंने मेरे को इस एफपीआरटी के मंच पे ज्वाइन कराया। और मुझे तो लगता है कि ये बहुत पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था और मैं बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं, हर चीज का समय होता है और टाइम फिक्स होता है हर चीज का। तो वो चलो मैं शॉर्ट में बात करता हूँ। मेरा टारगेट जो है वो इस साल का डबल TOT का है सर। और मेरी एक TOT में मेरा जो पेंडिंग है वो 9,30,000 रुपए की कमीशन अमाउंट पेंडिंग है एक TOT में। मतलब मैं एक COT एक MDRT कर चुका हूँ। तो टारगेट मेरा डबल TOT का है। और मैं सब लोगों को एक छोटा सा मैं जो जिस बेस पे मैं काम करता हूँ, एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा। जो हमारे जहाँ अतुल जी और मैं, एक गोपीनाथ सर हैं हमारे जो गुरु जी हैं, उनसे सीखते हैं, उन्हीं लाइन हम फॉलो करते हैं। तो वो लाइन ये है सर कि फर्स्ट यू थिंक देन यू राइट एंड गॉड विल मेक इट हैपन।
आपने अगर लिख दिया, आज अतुल जी सबको लिखवा रहे हैं, आज अतुल जी वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा रहे हैं कि अगर आपने लिख दिया ना कि टीओटी होना है तो वो होना है। मैंने लास्ट ईयर कभी सीओटी नहीं करा था, एमडीआरटी से ऊपर के सोचा नहीं, एक्चुअली इच्छा ही नहीं थी। तो लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने सोचा यार एक सीओटी करना है, एक सीओटी हो गया तो मैंने कहा यार एक और करते हैं। तो एक और जो करा ना वो सिर्फ दिसंबर में करा। मतलब मेरा नवंबर में 1 सीओटी हुआ था, सेकंड सीओटी दिसंबर में हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम बहुत है अभी हमारे पास। मैं सब लोगों की बात सुन रहा था कि अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है और टारगेट रिवाइज करना है। सर टारगेट रिवाइज ना अपवर्ड की तरफ करना है, नीचे नहीं करना। मतलब मेरे को लगता है कि अगर एक सीओटी सोचा है तो 2 सोचना है। तो बस मैं यही अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं विकास अरोड़ा जी। अभी तक हम धर्मपाल जी को हाईएस्ट लेके चल रहे थे। एक और मेंबर हमारे पास जुड़ चुके हैं जो हमारे पास 2 टीओटी की बात कर रहे हैं। और ये मैं विकास जी को बहुत पिछले 2-3 सालों से हम गोपीनाथ सर, 3 साल से ज्यादा हो गए गोपीनाथ सर के सेशन में हम उनसे मिल रहे हैं। बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही हेल्पफुल आदमी है। सब जब भी उनसे भी किसी को किसी भी तरीके की जरूरत है तो बिकॉज हम भी कभी कहीं फंसे होते हैं, किसी चीज पे बात करते हैं, तो वो जितनी उनसे मतलब मैक्स बुपा के अंदर उनकी चलती है, समझ लीजिए। बहुत अच्छा मैक्स बुपा के साथ उनका एक बहुत बड़ा कॉर्पस है उनके पास मैक्स बुपा के अंदर। और जब भी हमें, और मेरे लिए तो ये बहुत बड़े एक और कंट्रीब्यूटर इसलिए भी रहे हैं कि मुझे मैक्स बुपा की एजेंसी जो मेरी चल रही थी वो करोल बाग ब्रांच से चल रही थी, उसको प्रीतमपुरा शिफ्ट कराने वाले भी ये विकास अरोड़ा जी हैं। और अच्छी बात ये मैं अभी शेयरिंग करते करते बता देता हूँ कि इस ये मैक्स बुपा के अंदर हमने जून 15 से लेके 31 जून तक 15 दिन के अंदर करीब 4,75,000 का प्रीमियम हमने डाला है, नया प्रीमियम डाला है। मतलब कुछ पोर्टेबिलिटी बिजनेस है, कुछ न्यू बिजनेस है। तो ये सब कुछ हो पाया इसलिए क्योंकि एक जो विकास जी ने हमारे को एक लीडर दिलवाया जो मैक्स बुपा का, वो इतना अच्छा परफॉर्मर लीडर है जो हमारे साथ काम कर रहा है, बहुत एग्रेसिव है। और उसकी वजह से हम लोग अब काम पे ट्रैक पे आ गए। और इस बार जो उनका जो टॉप क्लब होता है, सीईओ क्लब बोलते हैं शायद, वो उसका उन्होंने जो टारगेट दिया है 99.9% हम उसको भी अचीव करेंगे। तो थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका 9 डबल टीओटी की अग्रिम शुभकामनाएं। अब हमारा जो टाइम हमें बहुत ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा और 2-3 डिजिटल हैंड रेज हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम रेखा शर्मा जी को सुने कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनकी बात सुने। नमस्कार एफपीआरटी टीम। सर मैं तो यहाँ पर अब टारगेट देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद छोटा क्यों ले लिया। बाकी मेरा 1.5 एमडीआरटी हो गया है सर। पहले मेरा सीओटी का टारगेट था, लास्ट ईयर भी मैंने सीओटी की थी, लेकिन सर अब लगता है कि हमें अपना टारगेट को ज्यादा बड़ा करना चाहिए सर, और मैं करके छोड़ूंगी सर इस बार टीओटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस आपको, अभी से शुभकामनाएं और 1.5 एमडीआरटी के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। दीप बंगला का एक हैंड रेज है। सभी को नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। भैया जी मेरा 2 लाख रुपए का कमीशन हुआ है LIC का, और जो मेरा अभी टारगेट लिया उससे टारगेट से मैं भी पीछे हूँ थोड़ा सा, लेकिन 100% करूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आपको अभी 2 लाख रुपए जो आपका टारगेट हुआ है और उस अभी तक हुआ है, और आपको एमडीआरटी का टारगेट था आपका या उससे ज्यादा का कुछ था? गायब हो गई दीप जी। नेक्स्ट शेयरिंग के लिए मेरा डबल एमडीआरटी का था भैया। डबल एमडीआरटी का तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, नो नीड टू वरी। आप करिए, कोशिश करिए, कहीं आपका जो आप डिसाइड करेंगे वो होएगा। ये जो सीक्रेट मूवी है ना, यदि आपको देखना है तो 2-4 बार वो और देख लेना, क्योंकि उसमें यही बोला गया जो हम बार बार अपनी लाइफ में लेके, जो चीज हम बार बार अपनी जबान पे लेके आते हैं वो हो जाती है। जी भैया। नेक्स्ट शेयरिंग के लिए मैं गणेश जी को इनवाइट करता हूँ। गणेश, डिजिटल हैंड रेज है गणेश का। ये गणेश विश्वनाथ जी के सन है, वही है क्या राजेश? कोई और है? और गणेश साहब अनम्यूट करो अपने आप को। चलो हम लास्ट शेयरिंग को ले लो। कोई बात नहीं, हम पवनवीर जी को लेते हैं और उसके बाद आज का हमारा सेशन का टाइम हमें अलाउ नहीं करेगा इससे ज्यादा बात करने के लिए। अब पवनवीर जी प्लीज। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, मैंने 1 जनवरी को सीओटी का टारगेट लिया था। बहुत बढ़िया। जिसमें मेरा 9 लाख कमीशन और 27 लाख प्रीमियम हो चुका है 24 जून तक। उसके बाद अभी मेरा 8 लाख रुपए प्रीमियम आना है रिन्यूअल वाला, जो मंथली और हाफ ईयरली में आना है।
दिसंबर तक, तो उसमें लगभग मेरी 1.5 MDRT हो जा रही है। मुझे 1.5 MDRT और करनी है और मेरे पास 6 महीने हैं, तो 100% अचीव हो जाएगा। और मेरा टारगेट है 30 नवंबर से पहले मुझे COT कंप्लीट करनी है। हालांकि इस बार मैंने पूरा सोचा है कि मैं COT से आगे TOT के लिए ट्राई करूंगा। उसके लिए मैंने अभी से कुछ प्लानिंग की है। और मुझे डाटा मिला था सर अभी 2-3 दिन पहले, तो उसे देख के बड़ा मोटिवेट हुआ। अभी तक 24 जून तक इंडिया में 22 COT हो चुके हैं LIC में, सॉरी 22 TOT हो चुके हैं, 106 COT, MDRT 2344 और मेरी रैंकिंग है 2314। टोटल मिला के 2472 लोग MDRT COT TOT हो चुके थे 24 जून तक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये डाटा शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवनवीर भाई। और आप अच्छा काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं और आप FPRT से काफी जुड़े रहे हैं हमेशा से। और जो आपका इस बार का COT का टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा होगा। और भगवान से हमारी ये प्रार्थना कि जल्दी जल्दी हम आपकी COT की मिठाई खाएं आपसे। और इसके साथ मैं लास्ट शेयरिंग है, गणेश जी दोबारा आप शायद अवेलेबल हैं, एक बार लेते हैं गणेश जी को, अनम्यूट करो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, ये सर जनवरी में मैं मतलब नया काम शुरू ही किया था। अभी जनवरी में मैंने शेयर किया था कि इस साल मैं 100 पॉलिसी करूंगा। तो 100 पॉलिसी तो अभी तक तो 17 पॉलिसी किया है मैंने, और 100 पॉलिसी तो खैर मेरा हो ही जाएगा। और फिर मैंने एक नया टारगेट इधर 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले डिसाइड किया कि 25 अगस्त तक मुझे MDRT भी कर लेना है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं MDRT कर लूंगा, क्योंकि मैंने अपने ब्रांच से, जो कि मतलब जनरली जो एडवाइजर लोग या एजेंट लोग जिस तरह काम नहीं करते उस तरह का काम मैंने शुरू किया है। वहां से करीब 200 अनक्लेम्ड पॉलिसी का डाटा उठाया है मैंने, और उसको अनक्लेम्ड डाटा उठाकर फिर उसके ऑफिस से, जबकि मैं बिल्कुल ही नया आदमी हूँ लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑफिस के स्टाफ लोग से रिलेशन बनाकर, बढ़िया से रिलेशन बनाकर डेली 5 डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ और डेली 2 या 3 लोगों से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ। और उस ढंग से देख रहे हैं तो 10 में से लग रहा है 2 या 3 मेरा रिजल्ट, मतलब अगर किसी को मिल जा रहा है तो तुरंत इंस्टेंट वो पुल बैक के थ्रू या फिर जैसे भी मुझे पॉलिसी हो जा रहा है। और ये जून महीने में ही मेरा केवल 3 पॉलिसी सर्विसिंग से आया है, केवल फर्स्ट मीटिंग में उस कस्टमर से केवल फोन पे बात भी नहीं हुआ था। मतलब कि बहुत लोग का जैसे पुराना पॉलिसी है, 15-20 साल पहले पॉलिसी है, एजेंट लोग छोड़ के चले जाते हैं मुझे, क्योंकि ये कैलकुलेशन मालूम है कि कितने एजेंट लोग छोड़ के जाते हैं। मतलब 100 में से 80 3 साल के अंदर चले जाते हैं, तो उनका जो पॉलिसी का सर्विसिंग जो बचा हुआ रहता है तो वो करने से रिजल्ट आता है। इस ढंग से मेरा केवल पॉलिसी सर्विसिंग से केवल फर्स्ट मीटिंग में, कस्टमर का फर्स्ट मीटिंग से गणेश जी, हमारे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि अभी तक आपने कितना रुपए का कमीशन अर्न किया है, बस। अभी तक मैंने सर 5 लाख का बिजनेस कर लिया। 5 लाख कमीशन अर्न कर लिया? नहीं सर, बिजनेस किया। प्रीमियम किया है? जी सर, प्रीमियम। अच्छा, अब आप उसको, अब जैसे भी अपना जो आपका MDRT का टारगेट है आपने जो 25 अगस्त का लिया है, हम पूरा FPRT परिवार आपसे लिए ये विशेष करता है कि आप उसको अचीव करें। और लास्ट शेयरिंग के लिए मैं सम्यक जैन जी का हैंड रेज है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। गुड मॉर्निंग आप सबको। अतुल भैया, राजेश जी, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं अतुल भैया से बहुत ही प्रभावित रहा हूँ और अपने एजेंसी करियर में, क्योंकि हम लोग एक ही ब्रांच से काम करते हैं, तो इनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी। और आप लोगों को एक छोटी सी शेयरिंग यही करूंगा कि जब मैं इनके यहाँ ऑफिस में पहली बार गया था तो मैं कई जगह वाली बात बोलता हूँ, तो मैंने कहा था कि काश मेरा भी, अतुल भैया, सपना है कि ऐसा ऑफिस बनाऊं। तो अतुल भैया, छोटा सा कोशिश हमने करी। अतुल भैया मेरे ऑफिस आए, 6 साल पहले हमने ऑफिस एक बनाया और अतुल भैया कोशिश करी कि उनके जैसा बनाने की कोशिश करी। और इस साल की मेरी जो MDRT है वो उसमें 80,000 रुपये कमीशन रह गई है। तकरीबन हमारा 6.25 लाख रुपए करीब का हमारा कमीशन ऑलरेडी हो गया है। तो जहाँ तक हम जुलाई महीने में अपनी MDRT कंप्लीट करके इस साल COT का टारगेट लेके चल रहे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद रहा तो इस साल हम अपनी COT जरूर कंप्लीट करेंगे इन LIC। ओवरऑल अगर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस काउंट कर लें तो शायद अब तक हो भी गई होगी, बट इस साल हम चाहते हैं LIC में ही हमारा खाली COT कंप्लीट जरूर हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। बहुत बढ़िया सम्यक भाई,
और इस ये सब एक दूसरे को, हम सब लोग एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलेंगे तो सबका काम बढ़ेगा। यही हम लोगों का कोशिश होना चाहिए। एफपीआरटी परिवार की यही एक वो है कि भाई हम एक दूसरे को हेल्प करें और एक दूसरे को आगे लेके आए और एक दूसरे की शेयरिंग करें, सुने, जिससे कि क्या चीज क्लाइंट के सामने दूसरे ने बोली और उससे कैसे क्लाइंट उस बात का से एग्री हुआ, हमें उस पर काम करना है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है और एक दूसरे को आगे लेके जाना है। मैं आज का ये सेशन यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ऑलरेडी हम 2 मिनट ऊपर हो गए।